हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर 360। सो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है विनिंग लॉटरी टिकट्स, जो कि क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बिट मैनिपुलेशन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको कुछ सर्टेन लॉटरी टिकट्स गिवन है, ठीक है। तो लॉटरी टिकट्स में कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो एज सच फिक्स नहीं है कि नंबर कुछ एक फिक्स लेंथ का है, 1 2 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 0 7, कितनी भी लेंथ का हो सकता है। बट डिजिट्स उसमें ऑब्वियसली 0 से लेकर 9 तक ही आएंगी, इससे ज़्यादा इसके अलावा तो कोई डिजिट्स होती भी नहीं है हमारे न्यूमेरिकल सिस्टम में। तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आएंगी। तो आपको बताने विनिंग लॉटरी टिकट के पेयर्स, ठीक है। तो आप लॉटरी तब जीत रहे हैं, ठीक है। लॉटरी तब जीत रहे हैं जब आपके पास एक पेयर हो, ठीक है। पेयर मीन्स दो टिकट हो, आपके पास दो टिकट हो, और वो दो टिकट सपोज एक्स और वाई है। तो एक्स और वाई ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों को जब मैं साथ में रखूं तो उसमें 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स आए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर विनिंग लॉटरी टिकट्स हैं, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि इनमें 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी डिजिट्स हैं, इसलिए विनिंग लॉटरी टिकट का पेयर है, ठीक है। अब विनिंग लॉटरी टिकट का पेयर क्या नहीं होगा, सपोज नंबर्स कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, ठीक है। नहीं, इसमें क्या नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, तो एक विनिंग लॉटरी टिकट पेयर नहीं होगा। अगर इसमें किसी भी एक में मैं जीरो डाल दूं तो ये दोनों, या फिर दोनों में डाल दूं तो एक विनिंग लॉटरी टिकट पेयर बन जाता है। तो इसकी बेसिक और नाइव अप्रोच क्या होगी कि आप क्या करेंगे, ऐसे कुछ आपके पास गिवन है XYZ एंड सो, एक को पिक करेंगे, सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर देखेंगे कि क्या सारी डिजिट्स आ रही हैं। अगर आ रही होंगी तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर एक बढ़ जाएगा कि आपके पास टोटल, इसमें आपको बताना है टोटल कितने पेयर्स हैं, ठीक है। आंसर में आपको पेयर्स नहीं रिटर्न करने, आपको बताना है कितने पेयर्स हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे करके आप इसको चेक करेंगे वाई से, फिर जेड से, एंड सो एंड तक सारे पेयर बना के चेक करेंगे, फिर आप अपना काउंट बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन स्क्वायर के आसपास कहीं चल जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर चल जाएगी। हर एक एलिमेंट को हर एक से कंपेयर करना है तो ये एन स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। अब इसके देखते हैं बिट वाली अप्रोच, जो बिट मैनिपुलेशन से इसकी अप्रोच हम निकाल सकते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डिजिट्स कुछ ऐसे होंगे 0 से लेकर 9 तक, तो मैंने कुछ ऐसे लिख दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को ट्रैक कर लेता हूँ मैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास डिजिट्स है। इन्हीं के रिस्पेक्टिवली मैं बिट्स फॉर्म करूंगा, कैसे देखना, इन्हीं के रिस्पेक्टिवली हम बिट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर पे जीरो आ रहा है तो उसकी बिट्स में क्या आएगा, बिट में क्या आएगा, 1 आएगा पहली वाली बिट में, ठीक है। और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो उसमें जीरो आएगा, ठीक है। तो इस नंबर को पिक करते हैं। सो दिस नंबर इज, ठीक है, इसको देख लेते हैं। नीचे वाला नंबर लेते हैं 5599, इसको लिख लेते हैं एक बारी, 55559948 277, ठीक है। तो क्या इसमें जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा इसकी पहली बिट में। फिर हम चेक करेंगे वन के लिए, क्या इसमें वन आ रहा है, नहीं इसमें वन भी नहीं है, फिर से जीरो। क्या इसमें टू आ रहा है, हाँ टू आया है यहाँ पर, तो वन। क्या इसमें थ्री आ रहा है, नहीं। क्या इसमें फोर आ रहा है, वन, फोर ये रहा। क्या इसमें फाइव आ रहा है, फाइव बिल्कुल आ रहा है, वन। सिक्स आ रहा है, नहीं सिक्स नहीं आ रहा, तो जीरो, ठीक है। ऐसे ही क्या इसमें सेवन आ रहा है, हाँ आ रहा है, एट आ रहा है, नाइन आ रहा है, ठीक है। अब इसका पेयर किसके साथ बनेगा एक बार ये देख लेते हैं हम। ये हम बेस्ट केस के लिए फाइंड कर रहे हैं, वैलिड केस के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा नंबर है 0 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो, एक्चुअली इसमें ज़ीरो है तो ज़ीरो वाली बिट पर क्या आएगा, वन, ठीक है। तो ये जो बिट की लेंथ है, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, बिट की लेंथ चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, ये एक्स तक जा रहा हो, या फिर चाहे नंबर कितना भी छोटा हो, 0 1 2 3 हो, 0 1 2 3 की बिट्स क्या होंगी, वन 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 वन, आगे जीरो 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 जीरो, कितने टाइम जीरो, ये 0 से लेकर 9 तक ही होंगी बिट्स। तो कितना भी आपका बड़ा नंबर हो, आपकी बिट्स की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, विच विल बी 10, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो इसको बनाते हैं एक बारी पूरा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
1 है इसमें, बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी बिट्स कुछ ऐसे बनेंगी। तो पहले इसका लॉजिक देखते हैं। अगर मैं बोलूं मैं इन दोनों बिट का और ऑपरेशन करूं, है ना, और ऑपरेशन क्या होता है कि अगर एक भी वन होगा, एक भी वन होगा तो आंसर क्या होगा, वन होगा। तो वही चीज़ तो हमें चाहिए। अगर इन दोनों को कंबाइन करके किसी एक में भी मुझे डिजिट मिल रही है, अब मान लो इसमें सपोज इसमें वन नहीं है पहली वाली में, बट इसमें है, इसमें वन नहीं है, इसमें है, तो क्या ये वैलिड लॉटरी टिकट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें एक वन चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें दो वन चाहिए। तो हम और ऑपरेशन करेंगे इसलिए, ठीक है। तो इन दो बिट्स का अगर मैं और ऑपरेशन कर दूं, तो आंसर अगर मेरा वैलिड है तो सब में वन आना चाहिए, मीन सारे एलिमेंट मुझे किसी ना किसी में मिल गए, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, वन 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 वन, ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा आंसर मैक्सिमम कितना आ सकता है और करके, मेरा आंसर मैक्सिमम कितना आ सकता है और करे या बिना और करे। नॉर्मली मेरा बिट का आंसर मैक्सिमम आ सकता है कितना, ये सारी वन होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू कुछ ऐसे होगी, 2 to the power 10 -1 ऐसे निकालते हैं वैल्यू, विच इज 1024 -1, यानी 1023। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि नंबर में कुछ भी नहीं है, खाली है नंबर, हालांकि ऐसा होगा नहीं, जीरो तो होगा ही। मिनिमम वैल्यू वन हो सकती है, बट अभी के लिए मान लेते हैं मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो वैल्यू कहीं मेरी बिट की रेंज करेगी जीरो से लेके या वन से लेके 1023 के बीच में, इससे ज़्यादा ना एक्सीड कर सकती है ना इससे ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना हम इसका क्या लॉजिक बनाते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं, वन वन वन, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करा, इन दोनों का और लिया, इन दोनों बिट्स का और लिया। ठीक है, इन दोनों बिट्स का हमने और लिया। तो इन दोनों बिट्स का और लेके कुछ ऐसा कुछ आया, बिट आई, है ना। अब एक चीज़ होती है बिटवाइज और, है ना। बिटवाइज और क्या होता है, हम नंबर्स का और ले लेते हैं। अगर मैं बिटवाइज और में लिखूं 2, बिटवाइज और 3, तो वो क्या करेगा, इसको बिट में कन्वर्ट करेगा विच इज़ 10, और इसको भी कन्वर्ट करेगा विच इज़ 11। ठीक है, और इनका और ले लेगा, इनका और ले लेगा विच इज़ 11, और उसको आंसर में कन्वर्ट करके क्या देगा, 3, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके देगा। करेगा और ऑपरेशन वो बिट में करेगा, बट आंसर उसका न्यूमेरिकल होगा, इनपुट भी उसका न्यूमेरिकल होगा। ये होता है बिटवाइज और। तो मैंने इसको बिट में कन्वर्ट करा, इस चीज़ को मैंने बिट में कन्वर्ट करा। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ से। इसको मैंने बोला कि मैंने इसको बिट में कन्वर्ट करा, मेरा आंसर कहीं आया 500 समथिंग, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया 583, और इसका आंसर मेरे पास क्या आया, 707, है ना। तो इनका बिटवाइज और क्या आना चाहिए, जो हमारी 111 की वैल्यू थी, तभी तो आंसर वैलिड होगा। इनका बिटवाइज 111 की हमारी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1023, है ना, 1024 -1। इन दो वैल्यूज का अगर आंसर 1023 आया तो मतलब ये एक वैलिड पेयर है, काउंट एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यार आप बोलोगे कि ये तो फिर से एन स्क्वायर हो गया यार, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। सपोज मेरे पास एक और नंबर है, एक और नंबर है विच इज 5948827, है ना। हालांकि ये दोनों नंबर जो मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से, ये दोनों नंबर सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है लॉटरी टिकट में वो सेम है। कैसे, इनमें जो डिजिट्स एग्जिस्ट करती हैं वो सेम ही तो है, 5 9 और आपका 4 8 2 7 7। तो इनकी जो बिट वैल्यू हम बना रहे हैं, ठीक है, इनकी जो बिट वैल्यू हम बना रहे हैं सेम आएगी। बिट वैल्यू सेम आएगी तो 583 भी सेम आएगा, है ना भाई। इसकी बनाओगे तो 0 0 1 यही तो आएगी, डिजिट जब सेम है तो, है ना। नंबर ऑफ अकरेंसेस से मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक अकरेंस में मिल गई तो हम बिट मार्क करते हैं ना, नहीं मिली तो नहीं कर रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर भी 583 आएगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम डूइंग इज, मैं एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, एरे में मैं अपनी रेंज डाल देता हूँ कि भाई मेरे को मैक्सिमम आंसर मिल रहा है 1023, मिनिमम आंसर मिल रहा है 0। यहाँ पर कहीं बीच में होगा हमारा, क्या लिया था हमने 583, यहाँ पर कहीं बीच में होगा 707, है ना। ये इंडेक्सेस होंगे, जीरो से लेके इंडेक्स हैं सारे। ठीक है, समझ जाना कि इंडेक्सेस ऐसे करके। अब 583 वाले मेरे को मिले तीन ऐसे नंबर्स मिल गए जिनमें 583 है, मिल गए। सपोज एक और नंबर हो गया यहाँ पर जिसमें ऐसी कुछ डिजिट्स होंगी, वैसे ही ये वाले नंबर भी मुझे मिल सकते हैं, ये वाला भी मिल सकता है भाई, जिसमें 0 1 2 3 4 4 हो, एक एक नंबर ले लो, 2 1 3 0 5 6 और 4। ठीक है, ये वाला ले लो, उसकी बिट्स भी सेम होंगी, यही दोनों, यही तो बिट्स आएंगी इसकी भी। ऐसे करके मुझे कितने नंबर मिल गए, दो नंबर मिल गए। ठीक है, दो नंबर मिल गए। मैं क्या चेक करूंगा कि इसके इंडेक्स का, इंडेक्स नंबर का आगे किसी इंडेक्स से
इससे अगर मैं और करता हूं और मेरे को मिलता है 1023, दैट मीन्स कि मेरा वैलिड आंसर यहाँ पर हमने देखा, क्योंकि मिलके 1023 का यही तो मतलब है कि सारी बिट्स 1 है, विच मीन्स कि सारे डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं। इनका अगर मुझे आंसर मिलता है तो मेरे को काउंट पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जरा सोचना इस बात को ध्यान से कि ये नंबर मेरे पे 3 है, ये नंबर मेरे पे 2 है, टोटल कॉम्बिनेशन में कितने बना सकता हूँ? 3+2 नहीं, 3+2 नहीं बना सकता मैं, 3 × 2 बना सकता हूँ। इसको किसी भी एक को पहले पिक करा और इन दो के साथ मल्टीप्लाई करा यानी 2, फिर किसी एक को पिक करा, दो के साथ मल्टीप्लाई करा यानी 2, फिर इसी एक को पिक करा, दो के साथ मल्टीप्लाई करा, दो के साथ कंबाइन करा, विच मीन्स 2 2 + 2 + 2 इज 3, या फिर आप इसको 3+3 भी मान सकते हैं। ठीक है, 2 + 2 + 2 इज 6, सॉरी, 2 + 2 + 2 इज 6 एंड 3+3 इज ऑल्सो 6। तो मल्टीप्लीकेशन ही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने हमने एरे बनाई, पहले हमने एरे बनाई 1023 की, 0 से लेके 1023 की। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक एक लॉटरी को उठाया, उसे कन्वर्ट करा उसकी रिस्पेक्टिव बिट में, फिर उसका हमने डेसिमल नंबर बनाया, और उसे हमने इस एरे में पुट कर दिया। उसके अगर अकरेंसेस अगर उसके 3 है तो प्लस करते गए। ठीक है, जैसे ही नंबर मिला, मान लो 3 टाइम्स मिला तो यहाँ पे 3 पुट हो गया, इन दी एंड यहाँ पे 2। फिर हमने क्या करना है, हमें एक इंडेक्स को पिक करना है, आगे कैसी इंडेक्स ढूंढनी है जिसके साथ उसका कहा अगर मैं बिटवाइज और करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 1023। अगर आ रहा है तो आंसर में क्या ऐड हुआ, 3+3 या 2 ऐड नहीं हुआ, आंसर में ऐड हुआ 3 × 2, मतलब इनके इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इतने वैलिड पेयर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये परम्यूटेशन का ही काम कर रहा है एक तरह से। तो इसको हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हैकर रैंक में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर एरे बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आंसर एरे बनाऊंगा, मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ उसका। मेरी आंसर एरे कुछ ऐसे है कि 0, ठीक है, 0 रखेंगे स्टार्टिंग में, इंटू 1024। ठीक है, क्योंकि मुझे इंडेक्स नंबर 1023 तक चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी डिजिट्स ले लेता हूँ। मेरी डिजिट्स कुछ ऐसे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके कुछ है। नेक्स्ट इज, मेरे को टिकट को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो हर एक टिकट को मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फॉर टी इन टिकट्स। और यू कैन से मैं हर एक टिकट को पिकअप कर रहा हूँ तो टिकट ही बोल लेते हैं, टिकट। हर एक टिकट को पिकअप कर रहा हूँ, उसकी बाइनरी बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में उसकी बाइनरी क्या होगी, खाली होगी, है ना, खाली होगी। फिर हमें उसकी बाइनरी फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म करनी है, हर एक डिजिट को मैंने पिक करा, 0 को मैं चेक करूंगा क्या 0 मेरे टिकट में है। इफ आई इन टिकट, इन दैट केस अगर टिकट में है तो हम बाइनरी में क्या ऐड कर रहे थे, हमने देखा था हम 1 लगा रहे थे, एल्स हम क्या लगा रहे थे, 0, एल्स हम बाइनरी में लगाएंगे 0। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, बाइनरी को कन्वर्ट करना है इंट में। जैसे हमने 583 वैल्यू निकाली थी, अगर 1023 0 से लेके 1023 के बीच में आएगी, 0 से 1023 के बीच में आएगी, मतलब हम इस एरे में पुट करेंगे कहीं, है ना। तो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसकी वैल्यू को मानते हैं एन इंट बाइनरी कॉमा 2, ऐसे करके पाइथन में कन्वर्ट हो जाता है, 2 के बेस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर आंसर एरे के उस पार्ट में, एन वाले पार्ट में फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ा दो। इक्वल टू 1 नहीं करना आपने, यहाँ पे आपने क्या करना है, +=1। ठीक है, पहली बारी जब उसे मिलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, सपोज पहली बारी उसे मिलेगा तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर दूसरी बार मिलेगा यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। इसलिए हमने +=1 करा, उसके अकरेंसेस काउंट करने हैं हमें। एक तरह से फ्रीक्वेंसी एरे का भी काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एरे का ही काम कर रहा है इनफैक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद मुझे क्या करना है, हर एक को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी हर एक को बिटवाइज और चेक करना था, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1024, और यू कैन से 1023, 1024 ले लेते हैं, सॉरी, फॉर जे इन रेंज। परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, उसके एक आगे से i+1, 1024, ठीक है, उसके एक आगे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कब कंपेयर करना है, जब आई और जे का बिटवाइज और, दिस बिटवाइज और किसके बराबर हो, 1023 के बराबर हो। तो अपना हम रिजल्ट भी ले लेते हैं, सपोज हम रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं 0, या फिर काउंट हमारा 0 कर लेते हैं, काउंट मेरा है
0, काउंट मैंने ले लिया 0। अगर वो 1023 के बराबर हो, इन दैट केस काउंट में आप क्या ऐड करेंगे? ठीक है, काउंट में आप क्या ऐड करेंगे? आई थिंक दिस इज शोइंग सम एरर, आई बिटवाइज और जे इक्वल टू 1023। वाई काउंट प्लस इक्वल्स टू उसकी फ्रीक्वेंसी जो एरे में स्टोर है, आई इनटू आंसर ऑफ जे। ठीक है, आई और जे को मल्टीप्लाई नहीं करना, उनकी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जे इन रेंज आई प्लस 1। ठीक है, एंड में रिटर्न कर देते काउंट। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, हालांकि अभी लॉजिक कंप्लीट नहीं हुआ है। Let's see what's the error. Invalid syntax. I don't know why it is saying invalid syntax. This is bitwise or okay, this is bitwise or तो सबमिट करके देखते हैं। अभी आधे टेस्ट केसेस पास होंगे, आधे फेल होंगे। इनफैक्ट आधे क्या, 3 टेस्ट केसेस ही पास हुए सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन मिस कर रहे हैं यार? अभी तक तो कोड मेरे को तो ठीक लग रहा है, तो ध्यान से देखना हम क्या मिस कर रहे हैं। देखो, सारे हमने कॉम्बिनेशंस बना दिए। ठीक है, 1 से लेके 1023 के बीच में जितने कॉम्बिनेशंस आपस में इनके बन रहे थे, जितने आपस में ऐसे करके बन रहे थे जो 1023 बना रहे थे, हमने फॉर्म कर दिए जितनी भी बिट्स थी। बट जो एक्सेप्शनल्स हैं वो है कौन से? इन नंबर्स को ध्यान से देखो एक बार, 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सभी में है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1। इन तीनों नंबर्स में क्या कॉमन है? इन तीनों नंबर्स में कॉमन ये है कि इनमें 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स आ रही हैं, लाई करती हैं। दैट मीन्स इनका बिट कुछ ऐसे होगा 1 1 1 1 1 1, विच मीन्स इनकी वैल्यू, बिट की वैल्यू होगी 1023। ये आएंगे किस वाले ब्लॉक में? 1023 के एरे के 1023 वाले पार्ट में। ये बिट्स ऐसी हैं कि इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी और के सबके साथ बना सकती हैं पेयर बना के और करके, भाई इनका और मैं 1 से लेके किसी के साथ भी करूँ तो आंसर क्या आ रहा था? 1023 आ रहा है ना। 1 1 1 के साथ मैं 0 0 के साथ भी और करूँ तो आंसर क्या आएगा? 1023 आएगा बिटवाइज और करूँ तो। और एंड ऑपरेशन नहीं है ना, और एक भी 1 होगा तो 1 ही आएगा। इनका मैंने सबके साथ तो और कर दिया, परमुटेशन लगा के सबके साथ और कर दिया। बट ये जो बिट्स हैं ये इतनी केपेबल हैं, ध्यान से समझना, कि इनका मैं अगर आपस में पेयर बनाऊं, तो वो भी 1023 देगा। भाई 1111 का और मैं 1111 से करूं तो मेरे को 1023 तो मिलेगा। मतलब इनका मैं आपस में पेयर बनाऊं तो वो भी लॉटरी जीत जाएगा, क्योंकि इनमें 0 से लेकर 9 तक होगी, है ना। हालांकि अकेले भी सेटिस्फाई करेंगी, पर लॉटरी के लिए पेयर चाहिए। अब दूसरा देखो, अगर 1 2 3 का मैं 3 2 1 के साथ पेयर बनाऊं, क्या कभी ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट दे सकता है? नहीं दे सकता ना। एक्स्ट्रा डिजिट कहाँ से लाएगा? ये दोनों सेम कैटेगरी में लाया करते हैं, बट इनको एक्स्ट्रा डिजिट की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में भी कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो सपोज ऐसे करके मेरे पास कितनी डिजिट्स है? n डिजिट्स है। तो कितने पेयर बना सकता हूं मैं? NC2, यानी सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ n, है ना। NC2 यही तो होता है, सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ n। तो इन n में से मैं कोई से भी दो उठाऊंगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा, है ना। इन n में से कोई से भी दो उठाऊंगा, मेरा आंसर बन जाएगा। तो वही चीज मुझे करनी है, इन n में से कोई भी दो उठाना है। अब NC2 के लिए तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन, आपको होता है 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ होता है। बट ये फैक्टोरियल फाइंड करोगे तो क्या होगा? आपको और कॉम्प्लेक्स एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना होगा। अगर बाय डिफॉल्ट भी करोगे तो फैक्टोरियल के लिए भी क्या होगा? O ऑफ n टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो उसको इतना कॉम्प्लेक्स करते नहीं, कौन फैक्टोरियल का फंक्शन बनाए। हम एक काम करते हैं, एक और फॉर्मूला होता है NC2 का, एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? n × n-1/2। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। एक n+1 भी होता है, वो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। n × n-1/2। ठीक है, तो काउंट में हमें उसे ऐड करना है। किसे ऐड करना है हमें? काउंट में समथिंग समथिंग हमें ऐड करना है कुछ। किसे?
आंसर एरे के 1023 वाले, वही तो है 1023 वाले, इनटू आंसर एरे 1023 -1, n इंटू n-1, ठीक है, बाय 2। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। सो दिस वॉज विनिंग लॉटरी टिकट्स। थैंक यू सो मच।